हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी ahoy अष्टमी। जी हाँ, ये अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है जिस दिन सभी औरतें अपने बच्चों के लिए ना व्रत रखती हैं और ये करवा चौथ के बाद पड़ता है। तो बस ये उसी दिन का व्लॉग है। और देखिए, हम मॉम्स के लिए ना व्रत हो चाहे हमने खाना खाया है, पानी पिया है, नहीं पिया है, रूटीन हमारा बिल्कुल वही रहता है। बस इस दिन थोड़ा-सा चीज़ें फ़ास्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि व्रत की भी तैयारियाँ होती हैं, शाम को बहुत अच्छे से पूजा होती है। अब तो ऐसा है कि सब लोग बहुत दूर-दूर रहते हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ रहते हैं ना, जो लोग अपने घर वालों के साथ रहते हैं, आस-पड़ोस के लोग रहते हैं, तो ये बिल्कुल करवा चौथ की तरह है ना पूजा की जाती है और बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं हम लोग। और बट यहाँ मैं अकेली हूँ, तो आस-पास कोई है नहीं और यहाँ गुजरात में सभी लोग नहीं मनाते हैं करवा चौथ या इस तरीके से अष्टमी का व्रत। नहीं तो ये साथ में व्रत किया जाता है, साथ में पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं। बस इसे तारों की छाँव में व्रत को खोला जाता है। तो बस मैं अकेली थी, तो बस मैंने अपना जो है काम सुबह से शुरू कर दिया था। यहाँ मैं बना रही थी अपना क्लीनर, जो मेरा स्लैब और स्टोव वग़ैरह क्लीन करने के लिए है, वो ख़त्म हो गया था। तो विनेगर और आधा पानी और थोड़ा-सा डिश लिक्विड मिला कर के करती हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने बर्तन धोने के लिए भी मिक्स करके रखती हूँ। इसमें थोड़ा लिक्विड और पानी करके मिला के रखती हूँ। तो यहाँ मेरा पहले का ही मंदिर लगा हुआ है। ये मंदिर करवा चौथ पे लगता है और दीपावली तक चलता है। तो इस तरीके से इसको लगा के रखते हैं मंदिर को। तो मेरे लिए ये वाली जगह है। तो जो करवा चौथ का कलश था वो मैंने हटा दिया है। देन उसके बाद जो बच्चों के लिए रहता है, अहोई रहता है, उसका कलश अब मैं यहाँ रखूँगी और उसकी पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे यहाँ चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ रख रही थी। मैं तैयार होने से पहले कर रही थी, नहाकर आ गई थी। तो सोचा कि पहले मैं ये सब चीज़ें रख लेती हूँ, देन उसके बाद रेडी होंगी। जी हाँ, इस दिन भी बिल्कुल वैसे ही सजा जाता है जैसे हम करवा चौथ पे सजते हैं। काफ़ी सारे लोग अपना साड़ी है, लहंगा है, बहुत ऐसे पहनते करते हैं। तो मैंने सिर्फ़ बहुत सिंपल सा रखा क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी हैवी पहना नहीं जा रहा था। तो मैं ना यहाँ गुड़ के जो है पुए बना रही थी। मीठे पूड़े बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं, काफ़ी अलग-अलग तरीके से लोग इसका नाम लेते हैं। तो ये मैं गुड़ में बना रही थी और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैं इसको पहले से भिगो के रखूँगी, पानी डालूँगी, इसमें गर्म पानी डाल के रखूँगी। देन उसके बाद इसको डाला जाता है आटे में। और यहाँ मैं लगा रही थी महावर। महावर आप नहीं जानते होंगे तो इसे आलता भी कहते हैं। तो ये पिंक कलर का होता है। मेहंदी मेरे पास नहीं थी तो इसे लगा रही हूँ। बहुत सारे लोग इसे लगाते हैं। किसी अच्छे फंक्शन, हमारे यहाँ शादी में भी लगाया जाता है, त्योहारों पे लगाते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है हाथों पे लगाने पर। तो ये है ना काफ़ी देर तक ना कलर छोड़ता रहता है, जैसे-जैसे पैर भीगते हैं ये निकलता रहता है। तो मैंने है ना इसे हाथों पर भी लगा लिया था और बहुत सुंदर लगते हैं इसको लगाने के बाद। तो बस मैं यहाँ आ गई थी रेडी होके और अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं यहाँ है ना मोबाइल में कहानी देख रही थी, बट फिर सब कुछ है ना ये फिर विशु ले लेता मोबाइल मुझसे, तो इस वजह से मैंने उसको साइड में रख दिया और उस पे नहीं सुना। और गले में है ना एक माला डालते हैं, शाहू करके बोलते हैं इसे। मेरे ससुराल में चलता है, मेरे मायके में ऐसा नहीं था। तो बस यहाँ पे इस माला को हर इस टाइम पे पहना जाता है और दीपावली के आस-पास दीपावली पर इसे उतारते हैं। जब तक इसे पहनी रहूँगी तो उसे मैंने कलश पे चढ़ा दिया था और कहानी पढ़ूँगी, पूजा करूँगी। कहानी करने के बाद जल का सूरज को अर्घ देने के बाद मैं उसे गले में पहनती हूँ।
और हाथों में जैसे हम लोग चावल वगैरह रखते हैं, 7 दाने करके बोलते हैं, रखते हैं, दिया जला दिया है। तो बस अब मैं कहानी पढ़ूँगी, व्रत की कथा वगैरह रहती है वो सब पढ़ते हैं। और अभी ये वैसे सुनना अच्छा होता है बट कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये पूजा करना इम्पॉर्टेंट है। तो बस मैं अपना जो है पूजा, ये मेरे पास बुक है वो पढ़ लूँगी और इस पे भी सेम उसी तरीके से जल को अर्घ दिया जाता है। तो मैं वही देने आ गई थी और ये दोपहर में करते हैं पूजा, जैसे करवा चौथ की रहती है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी अहोई अष्टमी। तो अभी मेरा जो दोपहर में हम लोग पूजा करते हैं वो हो चुकी है और बस मैं अभी थोड़ी देर आके बैठी हूँ। और मैंने ना ये आलता लगाया था ये वाला तो अभी क्या हुआ, इसे लगा तो लिया मैंने, लेकिन है ना ये धीरे धीरे छूटता है और वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि ये छूटेगा। तो अभी मैं आटा गूंथना था मुझे, तो मैं जितनी बार इसको पानी में वॉश कर रही हूँ ये उतनी ही बार उतरता जा रहा है। तो अभी कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल वैसा हो जाए, निकलना बंद हो जाए, तो फिर मैं आटा वगैरह मार लूँगी। तो फिर शाम की अभी तैयारी शुरू कर दूँगी। और हर जगह है ना बहुत अपने अपने तरीके से ये व्रत को मनाते हैं और पूरे साल में यही 2 ऐसे फास्ट हैं, व्रत हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यही 2 व्रत है जो बहुत दिल से करती हूँ। बाकी और व्रत मैं कुछ दूसरे रहते हैं करती हूँ, तो अदरवाइज़ तो ये तो पक्की ही है कि ये पूरे साल में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं तो इस व्रत में भी ना सेम करवा चौथ जैसा ही होता है, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते करते हैं और पूरा सजते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे लोग करवा चौथ मनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये मनाया जाता है। बस करवा चौथ को चांद को देख के व्रत खोला जाता है और ये व्रत तारों को देख के खोलते हैं और ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। तो बस यही वाला दुपट्टा मैंने फिर से ले लिया, वो वाला मैंने दुपट्टा रख दिया लहंगे के साथ, फोल्ड हो गया, वो मैंने फोल्ड करके ऊपर सूटकेस में रख दिया। और मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आया, अदरवाइज़ वो वैसे भी पहनते हैं, मतलब पूरा पहनते हैं, अच्छा खासा पूरा लाल जोड़ा वगैरह करके लोग पहनते हैं ऐसे साड़ी। तो बस मैं अभी विशु की वजह से नहीं कर सकती, तो आवाज़ दे रहा, विशु आ गया अंदर, कुछ खा रहा था। और इस टाइम पे ना मीठे पूड़े वगैरह बनाते हैं और बाकी मैं अभी खाना पीना सब बनाने के लिए जाऊंगी। वैसे तो कुछ भी बना लो बट पूजा करने के लिए पूड़े या गुलगुले या और भी कुछ पुए, हमारे में मीठे पुए बोलते हैं, तो वो बनाऊंगी। वैसे मैं चीनी में बनाती हूँ बट इस बार ना मैंने फर्स्ट टाइम गुड़ घोला है, तो देखते हैं अभी कैसा बनता है, मुझे नहीं पता। हाँ, टेस्ट मुझे पता है कि टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है, बट मैंने फर्स्ट टाइम किया है और अरु को बहुत पसंद है और ये तो खा ही लेता है। अरु उसको बहुत अच्छा लगता है पूड़े वगैरह, ये सब मीठे पुए वगैरह खाना। तो उसने मुझे कल ही बोला था कि मम्मा आप वो भी बनाओगे ना, मैंने कहा हाँ वो भी बनेगा। तो चलो आगे करने जाते हैं। हाँ, तो बस थोड़े से रेस्ट के बाद मैं आ गई थी इधर पूड़े बनाने के लिए, मीठे पूड़े। और इसको थोड़ी देर आटे को भिगो के रखना पड़ता है, गेहूं का आटा रहता है, इसमें मैंने सौंफ मिला लिए थे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ के साथ मैं अपने शाम के सब्जी वगैरह की तैयारी कर रही थी, पनीर कट कर लिया था, मटर पनीर बनाने वाली हूँ मैं। और साथ में ये पूड़े बनते रहेंगे क्योंकि ये है ना बहुत सिम वाली आंच पे बनाने होते हैं। मेरे से हुआ ये कि थोड़ा सा ना गैस पहले से जला दी थी तो वो तेल गरम हो गया था, फिर मैंने गैस को ऑफ़ किया। तो है ना फिर बाद में जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, अगर वैसे चलाते हैं ना तेज़ में रखते हैं तो ये पूरे ऊपर से जल्दी सिकते हैं और कई बारी जल भी जाते हैं। तो ये बस कुछ इस तरीके से मैं साथ के साथ करती जा रही थी। और सिर्फ टमाटर में बनाऊंगी तो टमाटर का पेस्ट बना रही थी मैं जार में। तो यहाँ साथ के साथ मेरे ये बनते जाएंगे क्योंकि देखिए मेरे पास ना टाइम थोड़ा सा कम रहता है, कई बारी बच्चे के साथ ना
जो पूजा का टाइम है उस टाइम पे करना भी ज़रूरी है, तो बच्चे के साथ कई बारी हम लोग उसमें भी लग जाते हैं, तो मेरा टाइम उधर निकल जाता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ जो चीज़ें होती जाती हैं ना तुरंत करती चली जाती हूँ, रुकती नहीं हूँ कि एक काम हो जाएगा तब करूँगी। तो जो चीज़ें चल रही हैं और मैंने आटा वग़ैरह सब गूँथ लिया था। पूड़ी का आटा था, पूड़ी बननी थी, तो इसमें ही बनाऊँगी पूड़े वग़ैरह सब सिकने के बाद। तो बस मैंने यहाँ टमाटरों को अच्छे से पीस लिया था, काफ़ी सारे टमाटर ले लिए थे क्योंकि पेस्ट बनाना होता है और सिर्फ़ उसी में बनाऊँगी, प्याज वग़ैरह, लहसुन कुछ भी मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी। और देन उसके बाद जो घर के काम हैं वो भी चल रहे थे, मैं अपने कपड़े यहाँ सुखाने के लिए आ गई थी। बीच में बहुत सारे काम के लिए भी करना पड़ता है, तो अब जब कोई काम रहता है ना तो मैं गैस वग़ैरह सब कुछ ऑफ़ करके आती हूँ। देन उसके बाद मैं सारे काम में लगूँगी क्योंकि ये पूजा जल्दी हो जाती है, तारे बहुत जल्दी दिखते हैं, तो इस वज़ह से है ना मैं पूजा कर लूँगी। बट ये है कि इसमें है ना मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि चीज़ें बनाने करने में है ना थोड़ी-सी देर हो जाती है। तो जल्दबाज़ी में थोड़ा-सा मुझसे है ना तेल ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैंने बटर भी लिया था। बटर मैं ख़त्म करने के लिए लिया क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया था, हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो फिर है ना मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को जितना हो सके ख़त्म करती जाऊँ। तो इस वजह से बाकी इसमें मैंने मसाले मिलाए और कुछ एडिशनल मसाला ले लिया था मैंने, वो पनीर का मसाला था तो वो मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं इसे तीखा नहीं बना सकती थी, बच्चों को खाना है। तो इस वजह से और इस मसाले को है ना भून रही थी, और क्योंकि टमाटर है तो ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मटर मेरी सफल वाले थे, वो फ्रीज़ में रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने उसको पानी में डाल के रखा। तो बस यहाँ पहले मैं पानी को अच्छे से उबाल लूँगी, देन उसके बाद मैं इसमें है ना पनीर ऐड करूँगी। तो टाइम अभी बहुत था बट सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। तो फिर ऐसा होता है ना कि मैं पूजा करूँगी तो फिर ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होगी। मीठे पुए? चलो रुक जाओ, हैंड वॉश। बहुत अच्छे बनाए हैं। चलो खा लो। तो यहाँ अरू को मैंने दे दिए थे, पूजा के लिए मैंने अलग से निकाल के रख लिया था, मंदिर में रख दिए थे। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ पूजा करने के लिए, और बच्चे के लिए भी बना दूँगी क्योंकि 2 पूड़ी वैसे निकालनी होती है गौ माता के लिए, गाय को देने के लिए। और सब्ज़ी मेरी पूरी कंप्लीट रेडी हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन चुका है। तो मैं यहाँ बस पूजा करने के लिए बैठ जाऊँगी, और शाम को बस एक अपना दिया वगैरह जलाना होता है और पानी का जो तारों की पूजा करनी होती है। तो बस यहाँ पे इतना करना होता है, और वो भी जब काफ़ी सारे लोग सुबह ही बना लेते हैं मीठे पूड़े, और मैं इस टाइम पे बनाती हूँ। तो अब मैं बाहर चली जाऊँगी क्योंकि तारे दिख चुके थे और बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा खूब अच्छे से दिख जाएँ। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे खोला ना, तो नीचे मैंने कलश रखा हुआ था पानी से भर के, और विशु यहाँ खेल रहा था। तो वो जैसे ही पीछे हुआ ना, तो उसने थोड़ा-सा उससे गिर गया। तो वो थोड़ी देर है ना वैसा हो गया कि स्लिप ना हो जाए, तो बस देखिए मेरा इतना ही पानी इसमें बचा था। तो मैं फिर उसको उठा के अंदर लेके आई कि दीवा वग़ैरह कभी ना ले ले, तो वहाँ उसको थोड़ी देर रखना होता है। मैंने सोचा चलो पहले विशु को खिला देती हूँ, लेकिन वो बैठकर खाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तो बस मैं इसके लिए पूड़ी और वो पनीर लेकर के आई, तो घूम-घूम के ये खाने लग रहा था। तो बस उसके बाद मेरा सारा काम जब हो गया, पूजा हो गई, इन सबका खाना-पीना, अपना खाना-पीना हो गया, तो मैं आ गई थी अपने किचन को साफ़ करने के लिए। इसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसको क्लीन किए बगैर। तो बस अब मैं उसको क्लीन कर लूँगी। अरू का भी खाना देखिए कितनी देर तक चला चीं-चीं करके। तो चलिए यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।